फंडामेंटल नजरिया भी लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान है आज हमारे साथ मेरे असेट्स के सीईओ स्वरूप मोहंती हैं, उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग स्वरूप, एक्चुअली आप उस समय पर आए जब एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए बड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत बड़े दिग्गजों से आ सकता है, क्योंकि कल भी हम ये लगातार बात भी कर रहे थे कि बाजार में जो कंप्लीट ये जो रीसेंट शेकआउट दिख रहा है, रीसेंट वॉलेटिलिटी दिख रही है, इसमें कहीं ना कहीं एसआईपी इन्वेस्टर्स का भरोसा जरूर एक बार के लिए डगमगा जाता है। इनफैक्ट एसआईपी की स्टॉपेज रेशियो भी आप देखें, वो भी कुछ ऐसे इंडिकेशन दे रही हैं। आप इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या देख रहे हैं? ये तो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजर भी है। क्या आपको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी एसआईपी की तरफ की से हाथ खींचते हुए दिख रहे हैं? व्हाट वुड बी एडवाइस? प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं 2 दिन अहमदाबाद और बड़ौदा था, और ऑन ग्राउंड अगर आप पूछ रहे हैं तो यस, जो आप बोल रहे हैं इस पे कुछ एक चर्चा हो रही है। बट फ्रॉम एन एसआईपी परस्पेक्टिव, ये जो आंकड़े आ रहे हैं ना, ऑन द नंबर्स एंड एवरीथिंग, जब आप फेब्रुवरी के नंबर लेके डिस्कस करते हैं तो फेब्रुवरी में हमेशा आपको ये एक चीज याद रखना चाहिए कि 28 डेज का मंथ है, और जो लास्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट वो नहीं आता है वो मंथ में। जब आप इसको एवरी ईयर मार्च के आंकड़े ऐड करेंगे तो वो बराबर हो जाता है। सो दैट्स समथिंग विच एवरीबडी हैज टू कीप इन माइंड। एंड एवरी ईयर ये फरवरी का डिस्कशन होता है, तो ये एक लैग जो होता है एक दिन का, वो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आई एग्री कि ये जो मार्केट का माहौल है, इसमें लोगों का कन्विक्शन पे टेस्ट होगा। बट जो रह जाएगा, कल ही मैंने ट्वीट किया था कि कुछ लोग एसआईपी चालू करेंगे, कुछ लोग एसआईपी बंद करेंगे। बट वो जो टिक जाता है या टिक जाती है ये मार्केट में, उन्हीं का एक्चुअली फाइनली वेल्थ क्रिएशन होता है। सब लोग बोलते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट। वो कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। शायद ये नेक्स्ट 6-8 मंथ्स में वो टेस्ट होगा। जो आप कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि जो ग्लोबल डेटा खुल के आ रहे हैं या जो इम्पैक्ट है, लोग ये मानते हैं कि डीकपल्ड है, बट एक्चुअली डीकपल्ड नहीं है। वी आर इन अ कपल्ड वर्ल्ड, की जो उधर होगा उस पर तो इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। और इसका जो इम्पैक्ट कोई नियर टर्म में सोल्यूशन नहीं लग रहा है, तो थोड़ा दिन का तो पेन है बाजार में। बट इन वॉलेटिलिटी ऑलवेज लाइज द अपॉर्चुनिटी। जब तक वॉलेटाइल मार्केट्स नहीं होंगे तब तक आपको भाव नहीं मिलेंगे। एंड आज के डेट में अगर ये मैं बोलूँ, काफी लोग हद तक ये लोग देखने लगे हैं और महसूस करने लगे हैं। जब बाजार टूटता है तो परचेज होता है। इट्स अ वेरी क्लियर डिफरेंस। जो पहले होता था, बाजार टूटता था तो लोग भाग जाते थे, ऐसा ऐसा नहीं, पूरा नहीं हो रहा। काफी चेंज होना चालू हुआ है इन इंडिया। बिल्कुल स्वरूप, लेकिन एक एट द सेम टाइम एक डेटा पॉइंट ये भी कहता है कि आप डीआईएस की बाइंग देखें, 9 महीने के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। इनफैक्ट लगभग 15,700 करोड़ रुपए डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने डिप्लॉय किए हैं इन लास्ट 9 मंथ्स। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस देता है कि भले ही बाजार में वॉलेटिलिटी रही हो, लेकिन और अब तक क्वेश्चन भी जो बाजार को किया, कल भी आप देखें 2,000 करोड़ प्लस की बाइंग डीआईएस की आई है। ऐसे में स्पेसेस कौन से अट्रैक्टिव दिख रहे हैं? आप कौन से स्पेसेस पर्सनली पसंद कर रहे हैं? ये हाउस व्यू जो हमारा है, हम तो बहुत क्लियर है, 2-3 साल से इस पे बात चल रही है। और आपके चैनल में भी मैंने बोला है कि हमारे जो सेक्टर जो हम पसंद करते हैं, फाइनेंशियल्स हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रेट साइकिल जो शायद पीक कर चुका था, और ये लास्ट ये थोड़ा चेंज हुआ यूएस में, फिर से थोड़ा डिस्कशन होगा। बट जो बैंक्स के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं, वो अभी तक पीक नहीं हुए, तो उसमें एक अच्छा एक मौका है। प्लस द बैलेंस शीट्स ऑफ द बैंक आर कंप्लीटली चेंज। अगर आप ये बेसिक माहौल देखें तो द साइज ऑफ दिस बैंक्स एंड द साइज ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर बहुत रोबस्ट है कंपेयर टू अर्लियर्स। एंड हमारे हिसाब से वैल्यूएशंस अभी तक आर स्टिल नॉट स्ट्रेच्ड, ऐसा हम मानते हैं। ऑटो हमें अच्छा लगता है। पोस्ट कोविड हम ये मानते हैं कि जब ये कमोडिटी बास्केट में थोड़ा वीकनेस आएगा तो ऑटो विल बेनिफिट। हेल्थ केयर वैल्यूएशंस आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, एंड एवरीबडी नोज कि पोस्ट कोविड हेल्थ केयर क्या क्या अहमियत है। तो ये वैल्यू में जब मिलता है तो फिर से अट्रैक्टिव हो जाता है। एंड अगर आप 4 साल देखें तो शायद हेल्थ केयर ऐसे ही था, फिर वी सॉ द ग्रोथ। एंड लास्ट 1 ईयर फॉर वट एवर रीजन हेल्थ केयर थोड़ा वैल्यूएशन ठीक लग रहा है। प्लस जो बैकबोन होता है ऐसे माहौल में, जो फ्लाइट टू सेफ्टी होता है, वो कंजम्पशन होता है। तो ये 4 सेक्टर हमें हमें अच्छे लग रहे हैं आज के डेट में, फ्रॉम अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन परस्पेक्टिव। मोहंती, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप आज समय हमको दे रहे हैं। आपकी जो लिस्ट है जिस पे बुलिश वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसमें कंज्यूमर भी लिखा हुआ है सर।
सर, कंज्यूमर पे मैं आपका एक बुलिश होने की वजह समझ सकता हूँ, क्योंकि पहली वजह है इन्फ्लेशन जो भी सामने खड़ी है, आप खुद बता रहे हैं। दूसरा भी आप कह रहे हैं कि अभी आरओआई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेटल नहीं हुए, ये थोड़े और बढ़ेंगे। तीसरा हमारे को ये पता है कि मानसून गुजर कमज़ोर होगा। फिर भी आप बुलिश है कंज्यूमर पे, उसकी वजह बता दीजिए बस। नहीं, हमने कहा कि जब ये सब आंकड़े खराब होते हैं तो एक फ्लाइट टू सेफ्टी कंजम्पशन होता है, सेफ्टी मार्जिन इधर रहते हैं, बट एक ये कंजम्पशन, इंडिया बेसिकली इज अ कंजम्पशन कंट्री, राइट? बाकी जगह अभी बढ़ रहे हैं, बट इफ यू लुक एट हमारा जो एक बेसिक कंजम्पशन फंड है वो 12 साल पहले हमने लॉन्च किया था। जब 12 साल पहले लॉन्च किया था तो ये प्रैक्टिकली कंजम्पशन यूज्ड टू बी एफएमसीजी, बट नाउ यू पिक अप एनी कंजम्पशन फंड का जो पोर्टफोलियो है काफी डाइवर्सिफाइड है। और इंडिया पोस्ट कोविड जो आंकड़े लेके आए हैं अक्रॉस दीज कंजम्पशन डेटा पॉइंट्स काफी काफी अच्छे लग रहे हैं, बट एक ये कैवियट है कि शायद सेकेंड हाफ थोड़ा वीकनेस आए उसमें, तो वो वीकनेस में हमें कुछ अच्छे अच्छे वैल्यू लग रहे हैं कि स्टॉक पिकिंग के हिसाब से अगर वीकनेस थोड़ा बहुत हो तो उसमें वैल्यू तो मिल सकता है, ऐसा हमारा मानना है। स्वरूप, हाय, गुड मॉर्निंग। आपसे आप ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स और उसका असर भारतीय बाजार पर किस ऐसा पड़ेगा ये समझना चाहेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स जो है इंटरेस्ट रेट रिजाइम को लेकर अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं भारतीय बाजार जो है ग्लोबल चैलेंजेस से कोई बड़ा एक्सपोजर तो नहीं मिल रहा, लेकिन असर ज़रूर देखने को मिलता है वक्त वक्त पर। इन सब चीज़ों के बीच 2023 की शुरुआत से काफ़ी सारा एक्शन, काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज हुए हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट्स बिगड़े भी हैं, जिसका हल्का सा असर भारतीय बाजार पर पड़ा है। लेकिन क्रूड एक बड़ा फैक्टर है जो कि काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है। क्या ये एक वेलकमिंग मूव है, और ग्लोबल सेंटिमेंट्स का खराब होना भारतीय बाजार को क्या ज़्यादा परेशान करेगा? नहीं, क्रूड अगर आप देखें तो जब भी क्रूड प्राइसेस करेक्ट करते हैं इंडिया के लिए तो बहुत ही एडवांटेजेस पोजीशन है, क्योंकि ये एक ओवरऑल जो मैक्रो वनरेबिलिटी जो हम कह सकते हैं उसके अगेंस्ट में एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, कॉर्पोरेट मार्जिन्स के फेवर में जाता है, एंड ओवरऑल हाउस होल्ड जो डिस्पोजेबल इनकम्स इससे बढ़ते हैं। आप ये मान के चलें अगर विथ एवरी $10 पर बैरल फॉल इन ऑयल, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 10 बिलियन बेनिफिट में जाता है, और ये डायरेक्ट इन्फ्लेशन में करीब 30 to 40 बेसिस पॉइंट्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। उतना ही इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी आता है। तो जब भी ऑयल प्राइस नीचे जाता है तब तो इट इज ऑलवेज गुड फॉर इंडिया, ये इसमें तो इट्स ऑलवेज अ प्रूवन फैक्ट। सो एनी करेक्शन इन क्रूड प्राइस इज अ वेलकम चेंज फॉर इंडिया। स्वरूप, क्या इस बात के लिए थोड़ा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं एक व्यू तो ये निकल के आ रहा है कि शायद इस साल आप कंसोलिडेशन देखेंगे, हालांकि बेस जरूर बना लेंगे अगले साल के लिए। अगले साल के लिए आपके गेन्स थोड़े ज़्यादा पॉजिटिव व्यू दिखता है उस पर, लेकिन क्या ये साल एक कंसोलिडेशन पीरियड में निकल सकता है? एवरेज एक निफ्टी पर अगर इंडेक्स पर रिटर्न्स एस्टिमेशन लगाना हो तो क्या हो सकते हैं? देखिए, दो दो साइड्स ऑफ द स्टोरी है, एक है इन्वेस्ट जो बाजार का स्टोरी और एक है इन्वेस्टर का स्टोरी। जब बाजार, और ये बार बार हमारा हाउस भी रहा है कि जब एक इंटरेस्ट रेट राइजिंग एक सिनेरियो रहता है तो ब्रॉडली इक्विटी मार्केट्स री रेट नहीं होते हैं, बट ब्रॉडली अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स देखें और इसको अगर आप 2008-2009 के कंपैरिजन में देखें, वर्ल्ड काफी चेंज हो चुका है। ये मोर एक लिक्विडिटी सॉर्ट ऑफ सिनेरियो है, और ये जो ग्लोबल बैंक्स के टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है उसको लेके ये काफी माहौल पैदा हुआ है, विच हैज लेड टू स्लो डाउन ऑन ग्रोथ ऑफ यूएस एज वेल एज यूरोप। एंड जब तक ये सेंट्रल बैंक्स इसको संभाल नहीं सकते हैं, संभाल नहीं लेते हैं, तब तक ये मार्केट वैसे ही रहेगा। इसमें कोई रीरेट होने की संभावना तो डायरेक्टली तो नहीं कह सकता, संभावना बहुत कम है ऐसा कह सकता हूँ ब्रॉडली एट अ मैक्रो लेवल। बट जो इंडिया का डेटा है वो वर्ल्ड के विपरीत गया है लास्ट ईयर। प्लस जो आप एक पॉइंट आउट कर रहे थे, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मार्केट्स आल्सो फ्रॉम अ मनी फ्लो आल्सो काफी चेंज हो गया है। 13,000 करोड़ SIP फ्लो म्यूचुअल फंड अगर आप देखें तो 1.5 लाख करोड़ कभी म्यूचुअल फंड से आएगा। EPF और इंश्योरेंस आप मिला दे, और प्लस जो हमारे जो हाइब्रिड फंड्स में जो कैश पड़े हैं विच आर एल्गो ड्रिवन, वो सब मिला के तो अगर आप बेसिक देखें तो 2.5 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ का इंडियन बायर है इंडियन मार्केट्स में। तो ये एक स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स काफी डिफरेंट स्ट्रक्चर में है मनी फ्लो के हिसाब से। बट फ्रॉम एन इन्वेस्टर परस्पेक्टिव जब ये डेटा पॉइंट खराब रहता है टू डेटा पॉइंट अच्छा बनता है, ये एक अपॉर्चुनिटी रहता है। इसलिए एक्सपर्ट्स आपको कहते हैं कि एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन टाइम है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के जो डेटा आया है पोस्ट कोविड,
और आप कोई भी सेक्टर ले लें, पावर कंजम्पशन से फोर व्हीलर कंजम्पशन टू जीएसटी कलेक्शन, या कोई कुछ भी डेटा ले लें, फोर व्हीलर सेल्स कुछ भी ले लें, इंश्योरेंस सेल्स। इसी से पहले आप इंश्योरेंस कंपनीज के प्राइसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो आप कोई भी आंकड़े ले लें, आंकड़े अच्छे हैं। शायद थोड़ा स्लो डाउन होगा टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ, स्लो डाउन के बाद भी इंडियन डेटा ठीक लगेगा। तो जब तक ये ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा सेटल नहीं हो सकता है, आपको ये एक मौका मिल रहा है टू एक्यूमुलेट। हेंस सब लोग कहते हैं कि इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा एक एक्यूमुलेशन फेज है, ये मैं भी मानता हूं। ओके, ठीक है स्वरूप मोहंती, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हालांकि मेरा एक क्वेश्चन था, लेकिन अगली बार जब आप जुड़ेंगे ना तो वो क्वेश्चन मैंने ड्यू रख लिया है। वो पहली बार जब आप जुड़ेंगे अगली बार तो वो मैं क्वेश्चन तब आपसे पूछूंगा। वो वैलिड है सर, उसकी वैलिडिटी है, अभी 15-20 दिन में चल जाएगा वो क्वेश्चन, तो एक्सपायर नहीं होगा वो क्वेश्चन एक्सपायरी की तरह। तो आपसे मैं पूछूंगा जब आप अगली बार जुड़ेंगे हमारे साथ। ठीक है सर, ओके सर, डन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। ओके सर।